सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे फैसले देने लगी, माफी मांग लो। पंचायत हो रही है क्या यार? ये माफी साफी पंचायतों के काम है। देश की राजधानी दिल्ली और पूरे दिल्ली एनसीआर में किसान आंदोलन के नाम के ऊपर जो पूरे देश की व्यवस्था जो बिगड़ी, कृषि बिल लेकर के आई थी केंद्र सरकार। उस कृषि बिल को लाने के बाद में कुछ लोग उसके विरोध में उतरे और उस कृषि बिल का विरोध लगभग 1.5 साल तक चला। और उस विरोध में ना जाने कितने ही निर्दोष लोगों की जान गई, देश का कितना ही सरकारी संपत्ति और लोगों की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। पूरे दिल्ली एनसीआर के बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग परेशान रहे, रास्ते बाधित रहे, सभी के रास्ते रोक दिए गए थे। तो उसका जिम्मेवार कौन है? वे जो लोग जो मरे, लोग जो परेशान हुए, जो सरकारी संपत्ति और निजी संपत्तियों का जो नुकसान हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? उस बिल को लाने वाली मौजूदा सरकार या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर कोर्ट? इस चीज का भी फैसला होना चाहिए और इनमें से जो भी कोई दोषी हो उसको भाई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि नुकसान पूरे देश का हुआ है, नुकसान देश की जनता का हुआ है। ये कोई बात नहीं होती है कि आप एक कानून लेकर के आओ, फिर उस कानून का विरोध हो, फिर देश में आगजनी तोड़फोड़ हो, लोग मरे, हुड़दंग उतरे, छड़दम उतरे, और फिर तुम 1.5 साल बाद बड़े धीरे से कह दो कि भाई वो कानून हम वापस ले लेते। क्यों भाई? ऐसे कैसे वापस ले लेते हैं? यदि वो कानून वापस, इसका मतलब उस कानून में कुछ ना कुछ कमी हो, कानून घटिया था जो वो आपको वापस लेना पड़ रहा है। तो यदि आपका कानून घटिया था तो आपने उसको इस देश के ऊपर थोपा क्यों, लागू क्यों किया? और यदि वो कानून इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था, जो आप कह रहे थे इससे तो किसान पता नहीं क्या बन जाएंगे, किसानों की दशा दिशा सुधर जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, यदि वो कानून इतना अच्छा था तो फिर भाई आपने उसको वापस क्यों लिया? इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। यदि नुपुर शर्मा की गलती है, यदि नुपुर शर्मा दोषी है, तो सरकार, कानून, संविधान, न्यायालय, जो भी कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलाए और उस मुकदमे को पूरा करे, पूरा चलाए। माफीनामा नहीं। माफीनामा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे फैसले देने लगी, माफी मांग लो। पंचायत हो रही है क्या यार? ये माफी साफी पंचायतों के काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम माफी मंगवाना है क्या किसी से? और यदि नुपुर शर्मा ने गलती की है, यदि वो दोषी है, तो भाई उसको सजा दो, चलाओ उसके ऊपर मुकदमा। पूछो उससे कि उसने जो ये बयान दिए वो कहां से दिए, कैसे दिए, किसने उसको पढ़ाया, कहां से उसने पढ़ा। नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई नुपुर शर्मा दोषी है, जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से हुआ है। अरे माफी मांगे। यदि उसने गलती की है तो माफी, गलती की सजा माफी नहीं होती है, उसको फिर दंड मिलना चाहिए। जो न्याय व्यवस्था के अंदर जो दंड का प्रावधान है, उसको दंड मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरा तो यही मानना, मेरी यही सोच है कि उसको दंड मिलना चाहिए। यदि उसने गलत किया है, उसने अपराध किया, तो उस अपराध का उसको दंड मिले। वहीं एक और सवाल आपने देखा होगा, देश की राजधानी दिल्ली और पूरे दिल्ली एनसीआर में किसान आंदोलन के नाम के ऊपर जो पूरे देश की व्यवस्था जो बिगड़ी, कृषि बिल लेकर के आई थी केंद्र सरकार। उस कृषि बिल को लाने के बाद में कुछ लोग उसके विरोध में उतरे और उस कृषि बिल का विरोध लगभग 1.5 साल तक चला। और उस विरोध में ना जाने कितने ही निर्दोष लोगों की जान गई, देश का कितना ही सरकारी संपत्ति और लोगों की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। पूरे दिल्ली एनसीआर के बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग परेशान रहे, रास्ते बाधित रहे, सभी के रास्ते रोक दिए गए थे। तो उसका जिम्मेवार कौन है? वे जो लोग जो मरे,
लोग जो परेशान हुए, जो सरकारी संपत्ति और निजी संपत्तियों का जो नुकसान हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? उस बिल को लाने वाली मौजूदा सरकार या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर कौन? इस चीज का भी फैसला होना चाहिए और इनमें से जो भी कोई दोषी हो उसको भाई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि नुकसान पूरे देश का हुआ है, नुकसान देश की जनता का हुआ है। ये कोई बात नहीं होती है कि आप एक कानून लेकर के आओ, फिर उस कानून का विरोध हो, फिर देश में आगजनी तोड़फोड़ हो, लोग मरे, हुड़दंग उतरे, छड़दम उतरे, और फिर तुम 1.5 साल बाद बड़े धीरे से कह दो कि भाई वो कानून हम वापस ले लेते। क्यों भाई? ऐसे कैसे वापस ले लेते हैं? यदि वो कानून वापस, इसका मतलब उस कानून में कुछ ना कुछ कमी हो, कानून घटिया था जो वो आपको वापस लेना पड़ रहा है। तो यदि आपका कानून घटिया था तो आपने उसको इस देश के ऊपर थोपा क्यों, लागू क्यों किया? और यदि वो कानून इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था, जो आप कह रहे थे इससे तो किसान पता नहीं क्या बन जाएंगे, किसानों की दशा दिशा सुधर जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, यदि वो कानून इतना अच्छा था तो फिर भाई आपने उसको वापस क्यों लिया? इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक, इस चीज की इंक्वायरी की डिमांड करता हूं मैं। इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी और भी बहुत सारी लंबित पड़ी हैं इस देश के अंदर, लेकिन सबसे पहले इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। नुपुर शर्मा की भी इंक्वायरी हो। उसने जो टीवी डिबेट में जो बोला, जो भी कुछ उसने बयान दिया, वो उसको किसने सिखाया था, इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिसने उसको वो सिखाया, जिसने उसको पढ़ाया कि तू टीवी डिबेट में जाकर के ऐसा बोल, उसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और नुपुर शर्मा को केवल माफी मांगने से नहीं छोड़ देना। जो न्यायपालिका का जो काम है, जिस प्रकार से जो कार्य होता है, वो उस काम से, उस प्रणाली से चले न्यायपालिका। नुपुर शर्मा दोषी है, उसको सजा दो, दिक्कत कहां आ रही है भाई? उसकी वजह से यदि देश के अंदर इतना उपद्रव हो रहा है, लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, देश में इतनी तोड़ फोड़ हो रही है, इतनी आगजनी हो रही, तो नुपुर शर्मा कोई रिश्तेदार थोड़ी है। नुपुर शर्मा को डालो जेल में। नुपुर शर्मा माफी मांगे, ये क्या बात हुई भाई? माफी मांगने से क्या अपराध क्षमा हो जाता है क्या? वहीं साथ ही साथ देश के जिला न्यायालय से लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय तक जितने भी मेरे वकील भाई बंधु हैं, जितने माननीय न्यायाधीश हैं, सभी से मेरा एक प्रश्न है कि यदि नुपुर शर्मा के माफी मांग लेने के बाद भी किसी भटके हुए नौजवान ने या किसी प्रकार की दूसरी उन्मादी भीड़ ने नुपुर शर्मा के साथ कुछ भी गलत कर दिया, किसी भी प्रकार का नुकसान उसका कर दिया, जान का, माल का या कुछ और नुकसान, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय, या फिर इस देश की सरकार, या फिर भाजपा, या फिर नरेंद्र मोदी जी? कौन जिम्मेवार होगा यदि उसके साथ कुछ भी गलत हो गया तो? भाई आपकी बात बड़ी कर देते हैं, उसने गलती करी, आपने आदेश दे दिया नुपुर शर्मा माफी मांगे, नुपुर शर्मा माफी मांगे, कान पकड़ के मांगे, नाक रगड़ के मांगे, यदि उसने गलती की है तो। लेकिन यदि नुपुर शर्मा के माफी मांग लेने के बाद भी किसी भटके हुए नौजवान ने या किसी उन्मादी भीड़ ने उसके साथ कुछ भी गलत कर दिया, उसका कुछ भी जान माल का नुकसान कर दिया, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल। और आज मैं पूछता है भारत, नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं पूरे भारत का ठेकेदार नहीं बन सकता। तो भाई ये सवाल पूछता हूं मैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये सवाल मैं पूछ रहा हूं
कि भाई कौन जिम्मेवार होगा उसका। और यदि कोई न्यायाधीश किसी भी प्रकार से अपने पद का यदि दुरुपयोग करता है तो भारत के संविधान में, भारत के कानून में उसके ऊपर भी महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो देश का यदि कोई भी न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग करता है, अपनी ड्यूटी को सही नहीं करता है, तो उसके ऊपर भी महाभियोग चलाने का प्रावधान है इस देश के संविधान में। मैंने पढ़ा था 11वीं क्लास में, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो भाई इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर, थ्रू प्रॉपर, A to Z। और जिसने भी गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। यही मेरी डिमांड है, यही मैं मांग करता हूं। इसके अलावा भाई मेरी कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं। कि सोशल मीडिया के जो जितने भी ठेकेदार बने घूम रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, कोई भी हो, भारत देश की जनता ने गलत होने के ऊपर बहुत सारी विदेशी कंपनियों को पहले भी उनका जोड़ा बांध करके यहां से भगाया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके आप टिकटॉक और वीगो तक का इतिहास खंगाल करके देख लेना। तो यदि आप हम भारतीयों की आवाज को, अपने राष्ट्र, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचाने से यदि रोकोगे और अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन का हवाला दोगे, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, तुम भारत में यदि अपना काम धंधा चलाना चाहते हो तो तुम्हारे को भारत के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक? यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ध्यान से सुन ले मेरी बात। यदि आपको भारत में रह करके अपना धंधा चलाना है, अपनी कंपनी चलानी है, तो आपको हम भारतीयों के हिसाब से चलना होगा, ना कि तुम हमें अपने हिसाब से चलाओगे। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का हवाला दे करके जो तुम हम सनातनियों के राष्ट्र, धर्म और संस्कृति को रक्षा और सुरक्षा की जो आवाज उठती है उसको यदि तुम दबाने का प्रयास करते हो तो ये तुम केवल गलत नहीं कर रहे हो, तुम बहुत बड़े पाप के भागी भी बन रहे हो। और तुम्हारी कंपनियों को फिर हम तुम्हारे बोरिया बिस्तरा समेत किस प्रकार इस देश से बाहर फेंकेंगे, इस चीज का यदि अनुमान ना हो तो टिकटॉक वालों से पूछ लेना, वीगो वालों से पूछ लेना, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको हमने तुरंत रातों रात बांध करके इस देश से बाहर फेंका था, उनसे पूछ जरूर लेना। ठीक? जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय मां भारती, हर 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 महादेव।